बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि पार्ट 1 में हमने इस इनइक्वालिटी का एक हिस्सा प्रूफ किया है जो कि था z1 प्लस z2 होल मॉड्यूलस लेस होगा सेपरेटली मॉड्यूलस को अगर हम ऐड करते हैं। ये था हमारा पार्ट 1 का प्रूफ। इसका रिमेनिंग पार्ट है कि ये जो z1 प्लस z2 इनकी एडिशन का जो मॉड्यूलस है वो ग्रेटर किस क्वांटिटी से है, वो मॉड्यूलस के सब्ट्रैक्शन से या डिफरेंस से ग्रेटर है। यानी पार्ट 1 में हमने इतना हिस्सा ये वाला प्रूफ किया और आज हम इसको सारी को कंप्लीट करते हैं और हम डिफरेंस को चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस इससे लेस है या नहीं। ठीक है, तो इसका प्रूफ जो रह गया वो स्टार्ट करते हैं। अगर z1 एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड्यूलस में, तो अगर आप उसको इस तरह से एक्सप्रेस करें तो क्या उस नंबर में कोई चेंज आएगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ आपने लिख दिया। z2 का एडिटिव इन्वर्स है माइनस z2, राइट। तो ये इस z1 को चेंज नहीं करेंगे, वो इसके इक्वल ही रहेगा। अब अगर आप इस z1 प्लस z2 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करें और ये माइनस z2 को आप इस तरह से करके लिखें तो ये लिखा जा सकता है। अब पहली इनइक्वालिटी के पहले हिस्से में हमने क्या प्रूफ किया हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन अगर मॉड्यूलस में है तो ब्रेक करेंगे तो वो इस होल से ग्रेटर हो जाएगा। तो अगर इसी पहली इनइक्वालिटी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करें तो ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो z1 प्लस z2, तो ये पीछे ये जो सारी चीज़ है ये इससे लेस होगी इस रूल के अकॉर्डिंग, प्लस माइनस z2। ये सारी क्वांटिटी इस क्वांटिटी से लेस है, लेकिन ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, z1 के। तो फिर z1 मॉड भी इससे लेस हो जाएगा। अब मॉड्यूलस क्या करता है, नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देता है। ये हम मॉड्यूलस की सारी डिटेल में प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। तो z1 लेस देन इक्वल्स टू z1 प्लस z2 प्लस z2 मॉड। ओके, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है ये डिफरेंस की, कि ये z1 माइनस z2 आए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे अगर z1 में से माइनस z2 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ भी नज़र आ रही है जो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नहीं है। इस z2 को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और यहाँ पे कैसे इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग z2 mod on both sides of inequality। ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो आप इस इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, z1 माइनस z2 लेस देन इक्वल्स टू z1 प्लस z2 प्लस z2 माइनस z2। ये एक्शन करने के बाद, ये आप एक्शन करने के बाद ऐसा नहीं कह सकते कि ये चीज़ चेंज हो गई है, ये इनइक्वालिटी रिमेन सेम ही रहेगी। ये दोनों साइड पे आपने सेम फंक्शन किया है, राइट। तो यहाँ पे देखें कि ये z2 मॉड्यूलस है और ये माइनस z2 मॉड्यूलस है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये ख़त्म, और आपके पास एक रिज़ल्ट कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा z1 प्लस z2। पार्ट 1 में हमने जो ये वाला हिस्सा सॉल्व किया था, इसको हमने कहा हुआ था इक्वेशन नंबर 1 कि एडिशन जो है वो लेस होगी अगर ब्रेक कर दिया जाए एडिशन को, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें आप। और फ्रॉम 1 एंड 2 आप सारे रिज़ल्ट को कंबाइन कर लें, दोनों इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन कर लें। तो आप नीचे रिज़ल्ट में लिखें फ्रॉम 1 एंड 2 z1 माइनस z2, यानी डिफरेंस जो है वो छोटा होगा z1 प्लस z2 के, लेकिन अगर इसी एडिशन को ब्रेक करें तो ये इससे लेस हो जाएगा z1 प्लस z2। ये तो प्रूफ हो गया, राइट। इसके बाद अगला थ्योरम है इन्वर्स से रिलेटेड, जो सारा प्योरली इन्वर्स ऑपरेशन के साथ ही है।
ये उसी तरह से मिलता जुलता ही है कि z1 माइनस z2 होल मॉड्यूलस ग्रेटर है अगर मॉड्यूलस को ब्रेक कर दिया जाए। जैसे कि एडिशन में हमने क्या किया है प्रूफ कि अगर एडिशन हो और मॉड्यूलस को ब्रेक करें तो ये वाली क्वांटिटी उससे लेस होती है, जबकि डिफरेंस में क्या है कि ये वाली क्वांटिटी अगर ब्रेक करते हैं मॉड्यूलस को तो वो ये जो क्वांटिटी है ये लेस होगी इससे, राइट। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। जैसे कि हमें पता है कि z1 प्लस z2 लेस है z1 प्लस z2 मॉड्यूलस से, राइट। आपने सिंपल क्या करना है कि इस इनइक्वालिटी में रिप्लेस करना है इस z1 को। इस पूरी इनइक्वालिटी में जहाँ भी z1 है, z1 को रिप्लेस कर देना है आपने z1 माइनस z2 से, क्योंकि हमने नेगेटिव को इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि इनइक्वालिटी सारी नेगेटिव में प्रूफ करनी है। तो हम इससे क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिप्लेस z1 बाय z1 माइनस z2, जहाँ भी z1 है वहाँ पे z1 माइनस z2 लिखते हैं, राइट। तो लिखते हैं z1, यहाँ पे लिखेंगे z1 माइनस z2 प्लस ये वाला z2, ये लेस देन इक्वल्स टू, इस z1 की जगह पे लिखेंगे z1 माइनस z2 मॉड प्लस z2 मॉड एज इट इज़ आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप देखें कि z2 और z2 आप एडिटिव इन्वर्स हैं, ख़त्म हो जाएंगे, लेस देन इक्वल्स टू z1 माइनस z2 प्लस z2। 2-3 लाइंस का ये प्रूफ है। अब यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, z1 माइनस z2 हो, तो ये वाला z2 जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे होना चाहिए माइनस z2 की फॉर्म में। तो आप अगेन वही काम करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग मॉड्यूलस z2 ऑन बोथ साइड्स, z1 माइनस z2 दोनों साइड पे एक ही फंक्शन कर रहे हैं, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, और माइनस z2, यानी इस मॉड्यूलस ऑफ z2 को हमने दोनों साइड पे, यहाँ पे भी और राइट साइड पे यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये z1 माइनस z2 लेस देन इक्वल्स टू, ये एडिटिव इन्वर्सेस हैं आपस में एक दूसरे के, तो ये ही रिक्वायर्ड था रिज़ल्ट प्रूफ करना। सिंपल आपने क्या किया है इस प्रूफ के लिए, आपने उसी इनइक्वालिटी को यूज़ किया है, z1 प्लस z2 की इनइक्वालिटी को, उसी में रिप्लेस करके आपने नेगेटिव का रिज़ल्ट प्रूफ कर दिया। वेरी इजी, वेरी सिंपल, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है इसके अंदर जो आपने इसको करना है। अगला थ्योरम वो तो और ही ज़्यादा आसान है, वो क्या है कि प्रूव दैट 1 ओवर z इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ z मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख लें कि z कॉन्जुगेट ओवर z मॉड का स्क्वायर, इनको प्रूफ करना है, तो इनको देखते ही एक जहन में हमें रिज़ल्ट आ रहा है कि z इंटू z कॉन्जुगेट, हमें पता है, ये प्रूफ स्टार्ट कर दिया हमने, z मॉडुलस का स्क्वायर प्रूफ कर चुके हैं। हमारा जो तमाम रिज़ल्ट है वो रेसिप्रोकल में है, यानी फ्रैक्शन में। तो हम इसको फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे, इस सारी टर्म को रेसिप्रोकेट कर देंगे। इक्वालिटी होल्ड करेगी जब दोनों साइड पे रेसिप्रोकल होगा, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब यहाँ पे आप देखें तो मॉडुलस कॉन्जुगेट ऑफ जी न्यूमिनेटर में, और यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड की डिनोमिनेटर पे है। तो आप क्या करेंगे, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे जी कॉन्जुगेट न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग conjugate of z on both sides, न्यूमिनेटर पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ओवर इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं पेपर को,
मॉडुलस ऑफ जी स्क्वायर, राइट। अब ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं, तो ये आ जाएगा रिजल्ट दिस इम्प्लाइज दैट 1/z इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z ओवर मॉडुलस ऑफ जी स्क्वायर। तो ये 3 थ्योरम हमने कंप्लीट कर लिए। कल 3 रिजल्ट्स हैं कॉन्जुगेट के हवाले से, वो करेंगे और साथ ही हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज का कुछ टॉपिक भी डिस्कस कर लें, राइट। आई होप ये तमाम पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।